अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डब्ल्यू खुशामदीद जनाब। हमने आज चैनल पे फिर से दावत दी है जनाब हफीज़ साहब को। बहुत शुक्रिया आपका। हफीज़ साहब, दाने की प्राइसेस आपने देखी होंगी, पिछले दिन हमने वीडियो बनाई थी, लोग बड़े परेशान हैं यार दाने की वजह से। दाने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने भी शायद देखा ही होगा कि मैं अपना जो दाना बनाता हूँ ना, खैर मैं अपनी बात करता हूँ पहले, कि मेरे दाने में सबसे ज़्यादा जो क्वान्टिटी होती थी पहले वो चीना होता था। चीना थी 120 रुपये किलो, 130 रुपये किलो चीना तुन के बढ़ पाया था। अब चीना चला गया डबल प्राइस पे, अराउंड 250 तो लाहौर से मिल रहा है, तो कुछ इस्लामाबाद कराची के लोग तो कह रहे हैं कि सानू तो 290 रुपये किलो तक जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो है वो हाई हो गई हैं। तो लंबड़ के हालात आपको पहले पता है, प्राइसेस थोड़ी सी डाउन है, थोड़ी सी कम चल रही हैं। तो आप हमारे नाज़रीन को मशवरा दें, अगर आपके पास कोई उपाय है, अगर आपके पास कोई हल है कि हम लबड़ का खर्चा किस तरह से कम कर सकते हैं ताकि हम शेड को अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। अच्छा, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि आपके शेड के अंदर खर्चा कम करने के दो तरीके हैं। हाँ, एक ये कि अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। तो यहाँ बर्ड कटा दो, ठीक है। हाँ जी, नहीं, हाँ जी, यहाँ तो देखें, आपके पास बर्ड ऐसे होने चाहिए कि जिनकी माली वैल्यू जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर हो। हाँ, मिनिमम जो है वो 10,000 रुपये का तो बच्चा बिकता हो ना, ताकि आपको ये टेंशन ही ना हो। सही बात है। ठीक है ना। एक ये है कि आपने बच्चे रखे हुए हैं 500-500 वाले, तो वो बच्चा 3 महीने में जाके जब उसको बेचने के काबिल होते हैं, उसके ऊपर अपनी कॉस्ट 500 रुपये आ जाती है, और जब आप देते हैं उसको तो वो कमाना की तुसी। ठीक है। तीसरा चीज़ है कि आपको ब्रीड लेनी आती हो, ये एक आर्ट है। अच्छा, तीसरा फन वाला काम है। फन वाला काम है ना। देखिए, आप ब्रीड बाकी दो काम तो हर कोई करता है ना, तीसरा फन वाला काम है वो हर कोई नहीं कर सकता। आपके पास देखिए, पता है आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी, क्वांटिटी अच्छी। एक बंदा उसने 50 बच्चे ब्रीड करवाए हैं, शेड का खर्चा वही रहना है। लेकिन अगर वो 100 करवाता है तो फर्क पड़ गया ना। हाँ, ठीक है ना। यही 150 कर लेता है। अच्छा, उसमें ये होता है कि पहले तो हम लोग ये करते थे ना कि फोस्टर पेड़ लगा लेते थे, क्योंकि बर्ड्स की ना वैल्यू वैसी। तो अब आज फोस्टर का बच्चा भी उतने का है, जो हमारे पास है उसका बच्चा भी उतने का है। सही है। तो फोस्टिंग तो हमने करनी नहीं। उसमें ये है कि आपके बच्चे जो है ना वो बॉक्स को मैनेज करना, यानी एक के अंदर 3 बच्चे हैं, एक के अंदर 2 हैं, उनको 5 करके उसको फ्री करो यार, उसको दूसरे क्लच पे आ जा, अगले क्लच जा यार, अगले क्लच अगली ब्रीड दे सानू। ठीक है ना। एक तो ये तरीका है कि आप अपनी जो है ना वो मैनेजमेंट को बेहतर करें और ब्रीड अच्छी से अच्छी लें। मतलब मिसाल मेरे पास ऐसा भी बॉक्स है जिसमें एक बच्चा आया, 2 बच्चे मर गए। अब उसको लेके मैं कहूँ जी 3 महीने इसी डब्बे में पालतू, तो मैं बेवकूफ। वो आप फोस्टर कर दें, वो उसको मैं कहीं 3 के साथ चौथा एडजस्ट थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को बता दें कि फोस्टिंग किस एज तक करनी है आपने। ना अच्छा, कोई बड़े पीस नहीं यार, ये सारे जो देखने वाले हैं ना जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो ये वही हैं जिनको बर्ड्स के साथ लगाव है। अच्छा, आम बंदा तो जियो न्यूज़ देखेगा, वो डब्ल्यू एवरी थोड़ी देखेगा। तो इतनी ना हो तो होगी ना। सही है, सही है। उसमें यही है कि साइजिंग देख के और रिंग पहना के, हाँ, शनाख्ती कार्ड बना के उसकी वल्दियत दर्ज करके, फिर इसको आगे उसके बॉक्स के ऊपर उसका नंबर लिख के, ठीक है ना। वो किसी वक्त मैं आपको अपना दिखाऊंगा मैनेजमेंट जो है, बल्कि आप शेयर कर दीजिएगा, मैं यहीं पे अगर छोटा सा कोई क्लिप होगा या फोटो होगी मैं शेयर लगा दूंगा। उसके ऊपर डब्बे के ऊपर ना वो उसके रिंग नंबर लिखा होता है, तो वो रिंग नंबर जो है उसके साथ जो है, जाहिर बात है फिर वो डब्बे में जहां मर्जी जाए फिर आपका वो पहचाना जाएगा। दूसरा आ जाता है कि जी आप खर्चे को भी तो कम करना है ना। एक बंदा कहता है मेरे साथ पास तो ब्रीड ही नहीं आ रही, बच्चे नहीं सर्वाइव हो रहे। चलिए, बच्चे सर्वाइव वाली भी बात में बीच में कर देता हूँ। जैसे हर बंदा सोचता है ना कि मैंने खर्चा कम करना है, मैंने भी सोचा थोड़ा सा खर्चा कम करना है। मैं हर साल जो है ना वो जब बच्चा निकलता है, चाहे वो ब्लैक है ये चाहे वो रेड है ये, मैं स्पार्क यूज़ करवाता हूँ। ना महंगा स्पार्क हर बंदा कुछ इस्तेमाल कर सकता है भजन। पहले तो 15,000 रुपए की बोतल आती थी, वो आती थी तो दुखती भी नहीं थी। हाँ, तो अब ठीक है ना। अब तो मेरे ख्याल 1900 रुपए का अब 100 ml लाया हूँ। लेकिन नुकसान क्या और फायदा क्या है? ब्रीडिंग सीजन आया, 2 चीजें नहीं लाया मैं। एक प्रो बायो पी जो हम देते हैं, प्रोटेक्सिन, ठीक है, और एक स्पार्क। मैंने कहा यार ये 3,000 रुपए तो बचाओ ना, बच्चे हैं इनकी तो वैल्यू कोई नहीं है, ये वैसे ही पल जाएंगे, क्योंकि जब हमने इनके ऊपर फोकस ही नहीं करना था इन्होंने वैसे ही सर्वाइव कर जाना है। लेकिन उसका उलट हुआ। अच्छा, हाँ जी, शेड में गए, ढक्कन खोला, बच्चा जी पेल फेलो लेकिन 4th, बच्चा जी क्रिमिनो लेकिन 4th। ये क्या बात हुई? अच्छा यार, हो सकता है मैं गीला दाना दे रहा हूँ उसकी वजह से मसला था, गीला दाना बंद कर दिया। लेकिन नहीं, मतलब कि 2 बच्चे निकले हैं तो 1 मर गया है, 3 निकले हैं तो 2 मर गए हैं। अभी स्टार्ट ही है, मोर्टेलिटी हाई है, शेड में मोर्टेलिटी हाई है, बच्चे मर रहे हैं। मैं ना वो अली भाई से बात हुई, अली भाई को सारे जानते ही हैं। मैं कहा यार अली, मैंने इस बार स्पार्क नहीं लाया और मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है। उन्होंने कहा उस्ताद जी दे आगे पा दो, कोई गल नहीं, अल्लाह दी आस से। मैं कि यार मैं भी यही सोचने 2 चीज़ें मिस नहीं ना, वो ले आगे डाल। ये मैं ऐसे उनसे बात कर रहा हूँ अपने दिल की तसल्ली के लिए। आप कहते हैं ना किसी से तो पूछो ना यार, क्या वजह हो सकती है। मैं शायद ये कोई तीसरी वजह बताए, लेकिन उसने कहा नहीं। भजन वहाँ से जाके 1900 रुपये का स्पार्क और मैं 900 या 1000 रुपये का प्रो बायो लाया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह
सारे सर्वाइव कर रहे हैं, सारे सब कुछ कर रहे सब सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब जिसके नीचे 5 है वो 5 के 5, ये तो नीचे 4 खर्चा है। अब ये 3000 रुपए का खर्चा है, बढ़ गया ना, ये तो बढ़ गया। लेकिन वहां से आप देखें ना, हमने सर्वाइव करवा रेवेन्यू लिया जनरेट हो गया जी। अब तो आपका बाज़ बर्ड आ दवाइयाँ गया हैं, जिसको आप आप बेच सकेंगे, बेच सकेंगे। पैसा कमा सकेंगे। तो बाज़ दवाई होता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। हम्म, मिसाल के तौर पर आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मोस्ट डिमांडिंग मोबाइल कौन सा है आईफोन के अलावा, जो वारंटी के साथ मिलता है? सैमसंग। सैमसंग, ठीक है। आज भी आप जब जेल रोड से, वहाँ से लिबर्टी से शुरू हो और ये यहाँ तक आ जाएं मजंग चुंगी तक, तो रास्ते में सैमसंग S26, S25 उसी के आपको मिलते, सारे होट्स मिलते हैं। जबकि पाकिस्तान का सबसे मोस्ट डिमांडिंग बर्ड कह रहा हूँ, मोबाइल भी वही है, ठीक है। पाकिस्तान का सबसे जो फेमस ब्रांड है साबुन का, वो कौन सा है? लक्स है। सबसे अच्छा शैम्पू जो बताया जाता है वो आपको कहा जाता है जी ये हेड एंड शोल्डर है। तीसरे नंबर पर जो है वो सबसे जो ज़्यादा क्रीम यूज़ होती है वो देख लें आप, ठीक है ना। इस तरह कोई भी आप ले लें, कोका कोला सबसे ज़्यादा पी जाने वाली बोतल है, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी पैसे लगाते हैं वो, मार्केटिंग के ऊपर पैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो बाज़ दफ़ा आपको अर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ये बता रहा हूँ, चाहे आप जो मर्जी हैं। तो शेड का खर्चा जो है ना, वो अगर आप रोकते हैं ना तो दूसरी तरह से आपको नुकसान भी होता है। बर्ड ब्रीड नहीं करता, बर्ड का साइज छोटा रह जाता है, तो इस तरफ नहीं आपने जाना। हाँ, अब खर्चा बचाने का तरीका ये है कि अगर आप दाना बनवाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, बना बनाया लाते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ठीक है। जैसे मैं मुनाफ से लाता हूँ, 40 किलो का तोड़ा आता है तो वो 5600 का आता था। अब रेट ऊपर चले गए हैं, उसने सफ़ेद चीने की जगह लाल चीना डाल दी है। हाँ, उसकी प्राइस फर्क है। अच्छा, मैंने ये ठीक है जी, कंप्रोमाइज़ करते हैं। वो 6000 में हो गए, 400 रुपया बढ़ गया मेरे से। 40 जोड़ों के लिए वो मेरा दाना जो है वो चलता है तकरीबन 1 महीना प्लस। अच्छा, 6000 का दाना 1 महीना प्लस। अब आप कहोगे फीस भाई ये कैसे पॉसिबल है? 40 पेड़ है, ठीक है, और 1 महीना प्लस चलता है, तो इसका मतलब आपका 1 किलो दाना लगता है 40 पेड़ों को। तो ये आपका स्मार्ट वर्क है। आपने देखना मेरा बट खाता कितना है। ये मैंने शुरू से आज से 6-7 साल पहले लोगों को बताया था, 20 वो मैंने बनाया हुआ है, स्पून बनाया हुआ है 20 ग्राम का, कि वो एक पेड़ को मैं 1 दिन के लिए देता हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से दूसरे दिन जो है 2 दिन का देता हूँ, तो तीसरे दिन जाके दाना बदलता हूँ। अच्छा, वो 20 ग्राम आपने देना हाँ होता जी, है। वो देना लेकिन जब बच्चे वगैरह होंगे फिर तो आप ज्यादा देते होंगे। नहीं, दाना वही रहेगा। 100 फुट बढ़ जाता है आपका। 100 फुट की तरफ आना है। अब आपने पेरेंट्स दाने से ज्यादा 100 फुट बच्चों को फीड करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो ये था कि जी आपने 2 स्लाइस लिए, 1 अंडा लिया, उसकी एवरेज के हिसाब से आपने शुरू होना है। अंडा ही बहुत महंगा हो गया है। कोई महंगा नहीं यार, 30 रुपए का अंडा है। 30 आप रुपए देखें ना, से पता ऊपर क्या चला है, गया। पता अब नहीं, अब आप कहें जी मैं आज से वो डॉलर जब 100 रुपए का था उस जमाने में चला जाऊँ तो वो पॉसिबल नहीं, 10 रुपए का अंडा। हाँ हाँ, मेरे 3 अंडे 6 स्लाइस डेली डलते हैं। अभी भी 3 अंडे और 6 स्लाइस आप 3 दे रहे हैं। स्लाइस 6 स्लाइस, 3 अंडे और आधा किलो मेथी, अच्छा, ये डेली है, ये डेली है, ठीक है। और उसके ऊपर जो अल्टरन पल्टरन है वो लेते हैं, मतलब मैं आज भी स्पायरुलिना यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 100 ग्राम जो है वो तकरीबन 1800 से 2000 की आती है। तो आपका तो लेकिन माशाल्लाह शेड का अच्छा खासा खर्चा है फिर भी साहब। नहीं यार, लेकिन आपके पास फिर यही हो सकता है कि आपके जो डब्बे में से बच्चा निकल रहा है फिर उस वैल्यू का होगा। दूसरा इसका ये वो impact भी हो वैल्यू सकता का है ना भी हो तो मैं ना क्वांटिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास जब समीर ने आना है, देता उसी को ही हूँ। उसने आगे ऐसे इकट्ठे करने हैं, उसने ऐसे लाख रुपए मेरे हाथ में पकड़ाया ना, तो मैंने कहा यार मसले कोई नहीं, सही है। समझ आ रही बात। तो उसमें गोल्डन भी है, उसका दाने का भी खर्चा कम है और 100 फुट। फिर आपने ये कहना कि वेस्टेज ना हो आपके पास, चाहे वो दाना है। अब दाना साफ़ करके मैं दोबारा डालता हूँ, उसमें से जो साफ़ होता है वो उसको डालते हैं। फिर ये है कि 100 फुट अब आज की प्रैक्टिस है, मिसाल मैं देख के आऊँ, अच्छा इसको कल ब्रेड दी थी, इसने मैंने एक स्पून दिया था, इसने नहीं खाया, तो आज उसको 1 स्पून नहीं दिया ना, आधा कर दिया। आधा कर दिया यार। फिर तू जितना खाना था उन्होंने जितना खाना मेरे पैसे हराम दे रहे ठीक है। उसमें से फिर अब वो बनता वही है। अच्छा, स्मार्ट वर्क ये है कि चाहे वो बच्चे आए हुए थे चाहे बच्चे नहीं आए हुए, 6 स्लाइस 3 अंडे ही हैं। अच्छा, मतलब उनके नीचे 4-4 बच्चे भी हैं तो वो 6 स्लाइस 3 अंडे ही हैं। ये स्मार्ट वर्क है आपका कि यार ये इसने अभी तक ब्रीड नहीं किया, चलो इसको नागा दे दो। यार इसके अभी अंडे आए हुए हैं, चलो आज इसको नागा दे दो। यार इसके बच्चे छोटे हैं, इसको कम दे दो। इसके बच्चे बड़े हैं, इसको। आपने उसी को स्पून को उसके हिसाब से मैंने लास्ट वीडियो में शायद आपको बताया था कि 100 फुट डालते डालते मैं डब्बे चेक करता हूँ। हाँ, बताया था आपने। ठीक है, वो यही था ना कि इसके साइजिंग के हिसाब से देख लिया, ये 100 फुट के बर्तन से इसने बिल्कुल सफाया कर दी है, इसको 2 डाल दो यार। नहीं इसने आधा छोड़ा हुआ, इसको 1.5 डाल दो, इसको आधा डाल दो, इसको आज नागा दो। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि मैनेज करके चलेंगे मैनेज तो आप करके अपने शेड चलेंगे के तो अखराजात हाँ, को मैं कम कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि भर भर के डालते थे।
जब रेट ज्यादा थे ना भर भर के, और दूसरे जब निकालते तो कुनाली फिर वैसी की वैसी। तो कोशिश ये होती है कि जब आप निकाले, प्रभाव भी कोई नहीं होती यार। अब कोशिश ये होती है कि जब कुनाली में निकाले तो कुनाली में कुछ ना निकले। और ऐसे भी मतलब को अगर आप मैनेज करते हैं ना तो दूसरे दिन जैसे ही आप बर्तन निकालेंगे वो खाली होगा। अब मेरे पास बर्तन भी वो नहीं लगा हुआ जिसमें पंजे मार के वो बर्तन हाँ, ऊपर लगा हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैंने भी वो लगाया हुआ, बड़ा बड़े सुकून से मैं भी उसमें वो वेस्टेज नहीं आती ना, वो खत्म करेंगे उसको, जुबान के साथ साफ किया होता है। तो इस तरह करके दाना भी आपका हो गया, इधर से 100 फुट हो गया, ठीक है। तीसरा आपकी लाइटिंग वगैरह होती है कि जी आपके कमरे का बिल भी तो आना है ना, लाइटिंग आगे जाके कूलर शूलर भी होता है। उसके लिए मैंने 5 स्विचेस, मैंने लास्ट में बताया हुआ आपको मुख्तलिफ वीडियोस में कि स्मार्ट स्विच मिलती है 1400-1500 रुपए का, वो एक एक करके ले लें। अच्छा, यानी लाइट ने सुबह खुद ही 7 बजे ऑन हो जाए, रात को खुद ही 7 बजे बंद हो जाए। एक मतलब आपने सेट कर दिया, शेड्यूल उसको दे दिया, अब उसने उस शेड्यूल के मुताबिक चलना है। अब मैं आज शेड के अंदर गया हूँ, आज सूरज नहीं निकला हुआ, पहले मेरा एक्सॉस्ट चल रहा था 10 मिनट चल रहा था, 10 मिनट बंद, 10 मिनट चल रहा है 10 मिनट बंद। तो चूंकि वो पर्दों को आगे पीछे भी करना होता है, तो मैंने कहा यार अगर मैं पर्दा पीछे करता हूँ, धूप नहीं है तो अंदर देखो क्या है, तो मैंने देखा सर्दी थी क्योंकि बाहर ठंडी है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको 10 मिनट ऑन 50 मिनट ऑफ कर दिए। अच्छा, अब वो सारा दिन में चलेगा 10 मिनट ऑन 50 मिनट ऑफ। तो ये स्मार्ट वर्क है आपका। इसी तरह आपके वो लगी होती है केजिस की लाइट लगी हुई है, अगर आप कहेंगे दरमियान में सिर्फ एक बल्ब लगा रहे तो बाकी सारा डार्क एरिया हो जाता है, वो भी बड़ा कंफर्टेबल नहीं होता। अब उसका मैंने रखा हुआ है कि सुबह उसकी 7 बजे लाइट ऑन होगी, 9 बजे बंद हो जाएगी, फिर 12 बजे ऑन होगी, 3 बजे बंद हो जाएगी, फिर 5 बजे ऑन होगी, 7 बजे बंद हो जाएगी। कि दरमियान में अगर उसने 2-3 टाइम अगर खाना पीना है तो उसको रोशनी मुनासिब मिल जाए। सही है, सही है। तो कहने का मतलब इस तरह करके अगर आप चलते हैं तो कोई खर्चे नहीं। दूसरा फिर तवक्कल भी है। देखिए बच्चे ने कहा जी पापा पिज़्ज़ा खाना है तो वो 3000 रुपये का, और बड़ ने कहा जी दाना खाना है तो वो महीने का 6000 का ना निकले, तो ये नाइंसाफ़ी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इनको खिला रहा हूँ तो यकीन माने आप बट नहीं रख सकते। अगर आप ये सोचें कि इनकी वजह से मैं खा रहा हूँ, हाय हाय, तो आपको क्या बात कर दी आपने, आपको यकीन माने कि वो वाकई यार मामला तवक्कल का। मैं यहाँ बताऊँ, आप कहेंगे यार फीस भाई दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कहता, सब मुझे आप पे इत्मीनाद है कि आप बेहतर करेंगे। मैंने अल्लाह की मदद ऐसी ऐसी जगह से देखी है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अभी कल का वाकया, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता ना, कल का वाकया। तो कहने का मतलब है कि मैं कहता हूँ कि यार ये जो आया है ना, ये इनकी वजह से ही आया है। मैं नहीं इनको खिला, मेरी जो नीयत है, जो 75 पेट्स आज भी ब्रीड हो रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं नहीं इनको खिला रहा, इनकी वजह से मैं खा रहा हूँ। क्या बात, अगर इस तरह से आप सोचेंगे ना तो फिर आपको चीजें नहीं होगा ना, फील भी नहीं होती। आप अपने ना इस तरह कर लें कि शेड का खर्चा लिखना शुरू कर दें, उधर से अपने बच्चों का खर्चा लिखना शुरू कर दें। तो आप एक महीने के ऊपर अपने एक बच्चे के ऊपर जितने पैसे लगाते हैं ना, वो ये बेचारे 75 पेट्स भी नहीं खाते। सही है। पापा जूता टूट गया है, पापा यूनिफॉर्म लेना है, पापा फीस आ गई है, पापा मैंने आज ये गोभी पक्की मैंने तो नहीं खानी, मैंने तो बाजार से कुछ खाना है, ठीक है ना। वो सस्ते से सस्ता भी 150 रुपये का शवारमा, ऐसे ही है ना। बिल्कुल, नाश्ते में मैंने नानचने नहीं खाने, मैंने तो ब्रेड खानी थी, आज मैंने ब्रेड नहीं खानी थी, आज तो मैंने नानचने खाने थे। तो आप एक बच्चे का खर्चा लिखना शुरू कर दें। एक तो उसकी जो आपके जिम्मे है ना वो वाला, एक फरमाइशी खर्चा है। फरमाइशी खर्चा समझते हैं ना। हाँ, जो आपने बताया अभी। ये अभी हमने जाना था कहीं, अहमद के बेटे की सालगिरह थी, तो 2 बहनों ने सूट नहीं लिए, तीसरी के पास नहीं था। उसने कहा जी पापा मैंने भी लेना है, इन जैसा ही लेना है। तो वो मिनिमम जो था ऐसे ही सालगिरह पे जाने के लिए, तो वो 2000 रुपये का सूट था। तो वो क्योंकि वो बड़ियों के पास था, छोटे के पास नहीं था, तो मैंने कहा चलिए यार ले आओ जी। तो ये वो खर्चे जो फरमाइशी है, जिसका जरूरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगर आप अपने एक बच्चे का फरमाइशी खर्चा लिखना शुरू कर दें तो आपके पूरे शेड से ज्यादा है। सही है, ठीक हो। 3 अंडे भैया 100 रुपए के, 6 जो स्लाइस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 रुपए की ब्रेड लगा लें, वो हमारे वहाँ से मिलती है, तो 6 स्लाइस मैं कहता हूँ जी आप 100 रुपये ही लगा लें, तो 200 रुपये ये रोज़ हो गया। 200 रुपये का दाना लगा लें जी, 6000 रुपये का ना, 400 हो गया। 400 रुपये पर डे है। तो 400 रुपये पर डे लगा के आपने इनसे वापस भी निकलवा लेना है। जो आपने बच्चे के ऊपर लगाया वो तो गए ना, लेकिन यहाँ से आपको इनकम जनरेट हो, इसने वापस देने, रिवर्स देने। यार मैं यही लोगों को रोकता हूँ कि ये जितने खा रहे होते हैं ना, इतने तो आपको दे ही देते हैं। अगर आप थोड़ी सी समझदारी के साथ काम करें तो ये आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ फेंके जाते हैं। और दूसरा ये कि आपने करना क्या, मैंने सिर्फ आधा घंटा रोजाना देना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। इतना ज्यादा टाइम और वो वही बात है कि स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आप देखते हैं जब अंडे को देखते हैं, बच्चे को देखते हैं, सेल्फ होते को देखते हैं, समीर को देख के पैसे जब जेब में आते हैं। वो बात पहले भी हो रही थी एक जगह पे, जो ब्रीडिंग सीजन है वो हमारा ऐसे गुजरता है। और जो ऑफ सीजन होता है ना,
वो और नहीं इस तरह यार रंगता ही नहीं है। तो ब्रीडिंग सीजन ऐसे ही होता है, सुबह जाते हैं, सॉफ्ट फूड दिया है, डब्बे चेक किए हैं। आपको एक उम्मीद होती है ना, हाँ आपको एक उम्मीद होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑफ सीजन भी गुजारने का तरीका है, वो फिर ऑफ सीजन में बात ऑफ सीजन में बात करेंगे। वो ऑफ सीजन में उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। अगली वीडियो की इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।